नमस्कार दोस्तों, आज एक और विषय को लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और ये विषय है कि जो आधार कार्ड है उसमें कई बार छोटी मोटी त्रुटि रह जाती है और उसको ठीक कराने में बहुत दिक्कतें होती हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं और आम नागरिक को बहुत दिक्कतें होती हैं। आज इस संबंध में एक निर्णय आया है मद्रास हाई कोर्ट का। बहुत ही अच्छा निर्णय है मद्रास हाई कोर्ट का और इस निर्णय को देने वाले हैं न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन। तो जी.आर. स्वामीनाथन ने बड़ा अच्छा निर्णय दिया है और इस केस का टाइटल है पी. पुष्पम वर्सेस डायरेक्टर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर्स। और इसका नंबर है केस का रिट पिटीशन मैंडामस यानी कि एमडी नंबर 29394/2025 का। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड धारक को आधार कार्ड में अपने विवरण में बदलाव की मांग करने का मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है कि वो जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड में कुछ भी बदलाव जो जरूरी है उसको करा सके। अभी तक ये इम्प्रेशन है कि ये बहुत मुश्किल है और किया जाता भी नहीं है। कुछ इसमें ऐसे बदलाव हैं आधार कार्ड में जिनको बदला नहीं जाता, ऐसा लोगों का विश्वास है और होता भी है। तो इसमें जो याचिकाकर्ता हैं वो एक लेडी है, 74 वर्ष की, वरिष्ठ नागरिक है और विधवा है। उसका पति जो है वो भारतीय सेना में था और उस पति ने 21 वर्ष की सेवा भारतीय सेना की थी और उन्हें पेंशन मिल रही थी। 23/5/2025 को उनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद में जो पेंशन थी पति की वो फैमिली पेंशन आनी थी पत्नी के नाम। तो उन्होंने इस बारे में याचिका दी और याचिका जो थी उस पे दो चीज़ों की उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। जो पेंशन डिपार्टमेंट था डिफेंस का, उसने कहा एक तो जो नाम है याचिकाकर्ता का उसमें एक त्रुटि है, एक गलती है छोटी सी। उसमें लिखा गया है पुष्पम पै और जबकि उसका नाम है पुष्पम बै। पै और बै का अंतर था और दूसरा अंतर था कि जो जन्म तिथि थी वो 7/6/52 की बजाय 25/6/1952 दर्ज की गई थी। हम भी देखते हैं कि आमतौर पे जो आधार कार्ड है उनमें कुछ ना कुछ छोटी मोटी त्रुटि होती है और उस त्रुटि के कारण जो है काम नहीं होता, लाभ जो है उनसे लोग वंचित हो जाते हैं और उनमें बदलाव नहीं हो पाता है। तो जो आधार का अधिनियम है उसका हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो आधार था ये इस वजह से किया था कि जो कल्याणकारी योजना है उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके। और आधार कार्ड एक मैंडेटरी व्हीकल है, यानी कि एक जरिया है जिसके जरिए वो लाभ उनको मिलता है। अब जो लाभ उनको मिलता है, अगर उस प्रक्रिया में, उस मैंडेटरी व्हीकल में कुछ त्रुटि है और उसकी वजह से वो त्रुटि सही नहीं की जाती तो वो उस लाभ से वंचित हो जाएंगे। तो जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही डिफीट हो जाता है। अब आप और हम देखते हैं कि रोज कुछ ना कुछ छोटा मोटा चेंज के लिए लोग दुखी होते रहते हैं। तो ये आधार के नियम में है कि इस काम के लिए है, उस काम के लिए है और उसके लिए जो आप आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं
आधार में कोई त्रुटि है वो सही नहीं होती तो लाभ मिले कैसे। और आधार अब हर जगह हो गया तो उसमें पेंशन भी है, सब कुछ है। अब जैसे इस केस में हुआ, एक पेंशन नहीं मिल रही केवल पे और बे के लिए, और एक छोटी सी उसकी बात। और एक और बात मैं बताऊं, इस केस में जो पेंशन का सर्टिफिकेट होता है उसमें साफ तौर पे सही तो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और सही उसका नाम लिखा हुआ है पत्नी का, और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी सही है, परंतु उनको आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड में भी करेक्ट है। जिस तरह से आधार कार्ड बनाए गए उसमें गलतियां बहुत सारी स्टाफ ने की और वो गलतियां सही हो नहीं सकती, तो उसमें ये दिक्कतें आ रही थी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत जरूरी है, इसको चेंज करना, और ये मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति का कि वो ऐसा करे। अब चेंज करने में भी दिक्कत है। एक सेक्शन है आधार कार्ड एक्ट का 31(3) जो कहता है कि अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो कि इसमें कुछ चेंज करना है, बदलाव करना है, तो गवर्नमेंट में चेंज इट। शब्द का इस्तेमाल हुआ है में, अंग्रेजी का में। इसका मतलब ये कि कर भी सकती है और सरकार नहीं भी कर सकती है। मेरे नाम में कोई गलती हो गई और मैंने कहा साहब मेरा नाम सही कर दें, अब ये सरकार की मर्जी है वो सही करे या ना करे, और मेरा सही नाम नहीं होगा तो वो आधार कार्ड जहां वो मांगेंगे कहेंगे कि साहब ये नहीं, और मैं उस काम से वंचित हो जाऊंगा। तो सरकार ने, तो कोर्ट ने बड़ा अच्छा कहा। कोर्ट ने कहा कि भाई ये में नहीं होना चाहिए। अगर ये आपको पता है कि ये जो चेंज है ये जरूरी है और हर तरह से इसको वेरीफाई कर लिया, ठीक है ये चेंज होना चाहिए, तो में का क्या मतलब है? फिर तो सरकार को करना चाहिए, जरूरी हो, आवश्यक हो कि सरकार उसको करे। फिर उस औरत को ये चेंज करने के लिए उस बेचारी को बहुत दूर मदुरई आना पड़ता था। वहां एक ही केंद्र है दक्षिण का और वहां पे बड़ी बड़ी लंबी लाइनें थी। तो जब ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा था तो दुनिया भर के लोग, सारे वकील खड़े हो गए, साहब वहां तो इतनी लंबी लंबी लाइन है, हम ही दुखी हो जाते हैं। तो फिर इसका संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें डायरेक्शन ये है कि लोकल लेवल पे भी ये करेक्ट करने वाले होने चाहिए और ये उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। बदलाव करना आधार कार्ड में वो उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो जो उसका मौलिक अधिकार है उससे वो वंचित होता है। तो जो प्रोसीजर है वो भी मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो बड़ा स्पष्ट ये कहा, उन्होंने कहा कि लोकल लेवल पे खोलो ये सारे आधार सेवा केंद्र जो है उनको खोले, और डायरेक्शन दी वहां पे जो पेंशन केंद्र है उसको भी, और जो अथॉरिटी है उस सबको कहा कि आप इनका करेक्शन करें और इनको तुरंत जो है पेंशन दी जाए। और इसके अलावा ये भी आदेश दिया कि जितने जिले हैं उनमें सब में आधार सेवा केंद्र होने चाहिए। तो एक अच्छा निर्णय, और ये थोड़ी सी राहत लोगों को देगा। हालांकि जो UIDAI आई है उसने भी अपना जवाब इसमें दाखिल कहा, कहता साहब हम तो 28 और केंद्र खोलेंगे। तो अदालत ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खोलेंगे, पर यह कार्य तुरंत शुरू होना चाहिए, इसमें कोई देर होनी नहीं चाहिए। तो आज इन शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं, फिर नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।